नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग में दतल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। यस बैंक आज के दिन गाइस जिस तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, सब लोगों का यहाँ से भरोसा उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि 25, 26, 27 तक के लेवल में खरीद के बैठे हुए हैं। आज के दिन बहुत सारी खबरें हैं अपने पास में, सो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। रिसेंटली यस बैंक की एक पार्टनरशिप हुई है रुपए के साथ में, और जिसमें एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ जिसमें यस बैंक अहम रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि कुछ इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में मीटिंग भी करी हुई है, और उस मीटिंग का यहाँ पे बड़ा इम्पैक्ट आएगा जो कि इसके कारोबार पे ही। इसके अलावा एक तगड़ी रिसर्च निकल के आई है, जिस तरीके से यस बैंक का प्राइस करेक्शन में आ रहा है, यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है और आने वाले टाइम में क्या कमाल दिखा सकता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। साथ ही अगर आप लोग हमारे वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का मार्केट ठीक ठाक सा था, कभी तेजी हो रही थी तो कभी गिरावट हो रही थी, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में करीब 53 पॉइंट्स की डाउन साइड दिखाई देखने को मिली है। बैंक निफ्टी में 72 पॉइंट्स की तेजी। इसके अलावा आईटी और स्मॉल कैप के इंडेक्स ने मारी है बाजी, काफी अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। पर अपने स्टॉक में लगातार गिरावट पे गिरावट देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि अगर इसका वॉल्यूम पे नज़र डाला जाए, ये अपने पास 1 मंथ 1 वीक के आसपास का वॉल्यूम है, और आप देख सकते हैं कि लगातार ग्रेजुअली डाउन साइड देखने को मिल रही है, और आज के दिन 6 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया। इस समय यस बैंक में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। सेबी की तरफ से भी एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी खबर है कि यस बैंक को यहाँ पे एफएनओ में एंट्री मिल चुकी है, और एफएनओ में एंट्री मिलने से स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेजी और काफ़ी बड़ी गिरावट भी देखने को मिला करेगी जब से ये स्टार्ट होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक के नाम निकल के आए हैं, तो जिसमें यस बैंक का भी नाम है। अभी ये नहीं कंफर्मेशन है कि ट्रेडिंग कब से शुरू होगी एफएनओ में। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे तगड़ी पिटाई देखने को मिल रही है लगातार स्टॉक में, अभी रिसेंटली एमएससीआई का एडजस्टमेंट भी देखने को मिल रहा है। अभी ये दूसरे इंडेक्स से यहाँ पे इस इंडेक्स में शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से इनफ्लो जो हो रहा था पहले, अब वो आउटफ्लो में कन्वर्ट हो चुका है। अब जब यहाँ पे पूरी तरीके से जो गाइडलाइन के हिसाब से सेटअप हो जाएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे एमएससीआई इंडेक्स में यस बैंक में इनफ्लो स्टार्ट हो जाएगा। यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से एक बड़ी मीटिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के साथ में कॉन्फ्रेंस हुई है, और यहाँ पे कुछ बड़े डिसीजन लिए गए। अगर हम बात करें कि वो कौन से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, तो आप देख सकते हैं कि यूटीआई एसेट मैनेजमेंट, बजाज फिंसर एसेट मैनेजमेंट, यहाँ तक कि आपका ग्रो म्यूचुअल फंड और इलरा सिक्योरिटी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इन लोगों के साथ मीटिंग हुई है। और ये मीटिंग हुई है आपका मुंबई में, जिसमें बहुत कुछ चीज़ें अभी चल रही हैं जो कि अनाउंसमेंट नहीं हुई हैं। यस बैंक के साथ एक पार्टनरशिप होती हुई देखी जा रही है, खासकर पॉप के साथ में। अब पॉप ने यहाँ पे एक मल्टी ब्रांड को ब्रांडेड कार्ड लॉन्च किया है, और वो लॉन्च किया है रुपे एंड यस बैंक के साथ मिलके। पॉप एंड फिनटेक दोनों मिलके यहाँ पे ये कार्ड लॉन्च किया है, और जो कि फ्लिपकार्ट एम्प्लॉय के साथ में फर्स्ट टाइम यूज करते हुए देखे जा रहे हैं। अब ये जो मल्टी ब्रांडेड जो कार्ड है आपका, रुपे और यस बैंक के साथ में पूरा कोलैबोरेशन होगा, और सारा का सारा सपोर्ट यहाँ पे यस बैंक प्रोवाइड करेगा। और ये जो कार्ड है आपका मल्टी ब्रांडेड की तरह से काम करेगा। आप चाहे जोमेटो में चला लो, चाहे ब्लिंकिट में, कहीं भी आपका ये कार्ड चलने वाला है। और ज़्यादातर ये जो कार्ड है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां एमएनसी वगैरह हैं, वो अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करती हैं, और जिससे क्या होगा कि यहाँ पे यस बैंक को आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा बिजनेस की तरह ये मिलने वाला है। यस बैंक है जो कि इस समय अंडर परफॉर्मेंस करता हुआ दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे एक तरीके से अगर कोई भी मामूली सा रिस्क ले सकता है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से यस बैंक के नंबर आते हुए देखे जा रहे हैं, हर जगह इसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। भले स्टॉक में गिरावट है, आप देख सकते हैं कि इस समय बुल मार्केट चल रहा है, बट स्टॉक है जो कि अंडर परफॉर्म
कर रहा है। यहाँ तक कि जिन बड़े बड़े इन्वेस्टर ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी, जैसे SBI, ICICI, HDFC, सारे के सारे लोग इस स्टॉक को ब्लॉक करके रखे हुए, मतलब बेचना नहीं चाह रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखा जाए, इनकी जो डिपॉजिट प्रोसेस है लगातार बढ़ रही है। इसके बाद इनका जो एसेट क्वालिटी है ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है। अनसिक्योर्ड लोन में थोड़ा सा कंसर्न बना हुआ है, जो कि यहाँ पे 2025 में काफी अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है। यहाँ तक कि वैल्यूएशन वाई भी देखा जाए तो काफी एट्रैक्टिव बना हुआ है, बट उसके बावजूद भी स्टॉक टूट रहा है, क्योंकि इस समय यस बैंक में बहुत सारे बदलाव के बारे में बातचीत चल रही है, और जिसकी वजह से इन्वेस्टर अंदर से घबराए हुए हैं कि आने वाले टाइम में पता नहीं किस लेवल पे मैनेजमेंट क्या डिसीजन ले ले। यस बैंक का मार्केट कैप जो कि इस समय 70 से 75 हजार करोड़ के बीच में बना हुआ है। बताया जा रहा है कि एज पर द मीडिया रिपोर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है जो कि अपना 24% तक का स्टेक बेच सकती है, क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर इन्वेस्टर का भी नाम निकल के आया था कि यहाँ पे यस बैंक के साथ डील कर सकते हैं। उसी के चलते यस बैंक में काफ़ी अच्छी तेजी भी बनी, बट बार बार ये न्यूज आती है और बार बार चली भी जाती है। उसके बाद लोगों का यहाँ से भरोसा उठता हुआ दिखाई दे रहा है। बट जिस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस निकल के आ रही है, फंडामेंटली स्ट्रांग हो रहा है काफी हद तक। डिपॉजिट आर ग्रोइंग फास्टर देन एडवांस एंड डाइवर्सिफाइड एंड ग्रैंगुलर एसिस्ट बुक एंड इट्स असिस्ट क्वालिटी इज इम्प्रूविंग। मतलब हर जगह गाइस इनका मतलब डाइवर्सिफाई बिजनेस है, एसिस्ट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, और यहाँ तक कि डिपॉजिट भी अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे दो तरीके प्रिडिक्शन किए गए हैं। एक तो ये रिसेंटली जो अभी नंबर के हिसाब से बताया जा रहा है कि कंपनी का अगर आप नंबर देखते हैं Q1, Q4 और Q1, तो आप देख सकते हैं कि 342 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था मार्च 2024 के Q1 नंबर थे। इसके बाद जो Q4 में 450, इसके बाद जो Q1 आया 2025 का उसमें 502 करोड़ का, मतलब काफ़ी अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। अदर इनकम, इसके बाद प्री प्रोविजन प्रॉफिट, ये भी काफ़ी अच्छा है। प्रोविजन है काफ़ी हद तक कम हो रहा है। टैक्स भी है जो कि काफ़ी हद तक, जाहिर सी बात है कंपनी ग्रो कर रही तो टैक्स भी कंपनी पे कर रही है। बट अब आने वाले टाइम में 2026 तक अगर हम कंपेयर करें 2024 से 2026 के बीच में, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है लगभग लगभग डबल हो सकता है। आप देख सकते हैं 2024 में 1251 करोड़ का प्रॉफिट था, और ये प्रॉफिट आपका 2026 में 2400 करोड़ का आराम से पहुंचने वाला। ये प्रिडिक्शन दिखाई गई है, तगड़ी रिसर्च है, और उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं कि स्टॉक कहां से कहां जा सकता है। अगर हम बात करें डिपॉजिट्स के बारे में, कि जितने भी इसके पीयर्स हैं उनके कंपेयर में इसकी डिपॉजिट भी काफ़ी अच्छी ग्रो कर रही है। सबसे पहला नाम आता है यहाँ पे कोटक बैंक का, जिसमें 79% है, जो कि डिपॉजिट बहुत अच्छी है। HDFC है 52%, एक्सिस बैंक है 34, और ICICI बैंक 61। और अगर बात की जाए यस बैंक के बारे में, तो 28 से 30% तक का डिपॉजिट ग्रोथ बनी हुई है। अब इस स्टॉक में धीरे धीरे करके खरीदारी बढ़नी भी शुरू हो गई। आप देख सकते हैं BSE इंडिया में करीब 46% तक की डिलीवरी उठाई गई। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 23.62 का, लो बनाया 23.34 का, क्लोजिंग दी 23.39 पे। बहुत ही मामूली दायरे में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय। स्टॉक है जो कि इस समय 23.5 के आसपास है। सबसे बड़ा सपोर्ट है, अगर इसके नीचे 2-3 दिन टाइम बिताता है तो स्टॉक है बड़े आराम से 22 तक का लेवल दिखा सकता है। बहुत जल्द यहाँ से एक बाउंस बैक लगना चाहिए। अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ बना रहा तो ठीक है, पर गाइस यहाँ पे टेंशन वाली बात हो सकती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि मायूस हो रहे हैं इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया, और जिन लोगों ने बहुत पहले इन्वेस्टमेंट करी है उन लोगों को 100% तक का रिटर्न तो मिल चुका है। ये बात बिल्कुल सही है कि स्टॉक ज़्यादा चला नहीं है, बट अगर आप यही पैसा किसी भी बैंक अकाउंट में रखते हैं, FD में रखते हैं, तो मैक्सिमम 8 से 9 साल में पैसा आपका डबल होता है। बट यहाँ पे इसने 4 साल में पैसा डबल कर दिया है, बट नुकसान भी बहुत किया है। इस स्टॉक की रेटिंग धीरे धीरे करके बढ़ती हुई देखी जा रही है। मोडिस की तरफ से अभी रिसेंटली क्राइसिल की तरफ से भी आया, और क्राइसिल ने तो सारा यहाँ पे इनका जो बॉन्ड है 81 बॉन्ड, और यहाँ पे कितना फंड की रिक्वायरमेंट है, क्या कैसा है, सारी जो उनका पोथी पत्र है खोल के निकाल दिया है।
और यहाँ पे क्राइसिल अपने सारी डिटेल जारी करता हुआ देखा जा रहा है, जो भी उसने रेटिंग दी है बताया जा रहा है करीबन 13,941 करोड़ का जो बॉन्ड है उसके ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए प्लस स्टेबल कर दिया, अपग्रेड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्राइसिल ए पॉजिटिव से साथ साथ 3,780 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है उसके लिए भी यहाँ पे ए पॉजिटिव दे दिया गया है, और 20,000 करोड़ का जो डिपॉजिट है इसके लिए भी A1+ का यहाँ पे रेटिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ये रेटिंग दी जा रही है खासकर शॉर्ट टर्म के लिए है, क्योंकि अभी बैंक की हालत काफ़ी बढ़िया लग रही है। इसके अलावा करीबन 330 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के ऊपर जो रेटिंग थी क्राइसिल ने विड्रॉ भी कर ली है। इसके अलावा क्राइसिल का कहना ये भी है कि जिस तरीके से बैंक आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से अब यहाँ पे रिटेल और स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस का जो लोन है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, और लोन बुक अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रहा है। यहाँ तक कि जो डिपॉजिट भी है वो भी काफ़ी अच्छा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यस बैंक की बड़ी एजीएम होती हुई देखी गई, और उस एजीएम में बहुत सारे डिसीजन भी लिए गए। यहाँ पे मैनेजमेंट में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले, और यहाँ तक कि फंड रेज के लिए भी मुहर लगती हुई देखी गई है। जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया, 100% तक की वोटिंग करी हुई है। इस मीटिंग के तहत यहाँ पे बहुत सारे बदलाव देखने को मिले मैनेजमेंट में, और यहाँ पे फेरबदल भी किया गया। यहाँ तक कि फंड रेज पे भी अप्रूवल मिल चुका है। साथ साथ यहाँ पे स्टॉक यूनिट प्लान 2024 पे भी स्पेशल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दिया।